हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7th का ही चैप्टर 3 डेसिमल पढ़ेंगे। देखिए, डेसिमल को क्या करना है कि वी एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल बाय अप्लाइंग डिवीजन मेथड। हम कोई भी फ्रैक्शन है 1/3 मान लीजिए, ये एक फ्रैक्शन, इसको हम जो डिवीजन मेथड के थ्रू डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इसी मेथड के थ्रू मान लीजिए इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये रेशनल नंबर भी डिवाइड के थ्रू डेसिमल में चेंज हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1/5 into a decimal नंबर, ठीक। 1/5 को डेसिमल नंबर में चेंज करना है। 1/5 का मतलब है मीन्स 5 1/5, ठीक। अब देखिए डिवीज़न मेथड से बताएं इसको, अगर डिवीज़न मेथड के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5 1, ठीक। यहाँ एक पॉइंट लगा, ठीक, ये एक पॉइंट लग गया, तो यहाँ भी एक पॉइंट लगा और एक 0 आ गया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा एक 0, तो यहाँ 0 हुआ, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे 5 है, ठीक, यहाँ 1, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 के टेबल में 1 तो आती नहीं, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक। यहाँ 0 है, यहाँ एक पॉइंट, जब यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा ना, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से जाता ना जाए, तो 5 2 जा 10, तो पॉइंट, तो क्या हुआ 1/5 इक्वल टू 1 डिवीज़न बाई 5 इक्वल टू 0.2, क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं हम। थ्री बाई 8 है। अब इसको कैसे करना है, 3/8 को हम लिख सकते हैं 8/3। अब इसको भी वही डिवीज़न मेथड से करते हैं, डिवीज़न मेथड से। अब यहाँ एक जब पॉइंट लगा दिए हैं तो एक 0 यहाँ पर, तो 8 का टेबल पढ़िए कि 30 ज़्यादा ना, 8 3 जा 24, ठीक। कितना आया 6, पॉइंट लगा ही है, एक 0 और बढ़ जाएगा, 8 7 जा 56 ना, हाँ 8 7 जा 56, 4 आया, पॉइंट लगा ही है 0, 8 5 जा 40, तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ गया इसका 3/8, 8 जो डिवाइड 3 था, इसका आंसर हमारा आ गया 0.357। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से हम डिवीज़न मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए अब एक बताते हैं, रूल है 1। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या है? द नंबर विच आर फाइनाइट डेसिमल पार्ट, दैट इज द डिवीजन टर्मिनेट्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल हमारा दे दिया जा रहा है, क्या दिया है? 1/2। 1/2 हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है फाइनाइट, जैसे कोई फाइनाइट, जैसे 2, 4, मतलब एकदम काउंटेबल। जैसे ये दिया हुआ, आप इससे समझ लीजिए। 2/1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 2 5 जा 10, ये पूरी तरह कट गया। एक जा सकता है 2 साइड 3 साइड, लेकिन यहाँ पे पूरा जो है ये कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया? 0 पॉइंट, ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3/4 का करें। अब देखिए 3/4 का पॉइंट लगा, पॉइंट लगा, 0 3 3 4 4 8 जा 8 4 से 32, नहीं 8 7 जा 28, 2 बचा, ये पॉइंट लगा, 8 7 जा 28, 0 2 5 जा 10, तो ये पूरा कट गया ना। 2 पे इसकी वैल्यू क्या गई? 0.75। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हुआ है? इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल में कन्वर्ट करना, वी सी दैट अ डिवीज़न नेवर एंड्स, उसका जो कोई एंड नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 1/3। अब देखिए 1/3 है, 3 यहाँ 1 पॉइंट लगा, 0 यहाँ हुआ। ठीक, 3 बार गया, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट लगा 0, 3 बार गया 9, पॉइंट लगा 0, 3 बार गया 9। तो इसी तरह ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। लेकिन हमको पता है कि पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट ही लिखना है। चलिए, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल नंबर। एक्सप्रेस ईच वन ऑफ देम, वन ऑफ द फॉलोइंग rational number as decimal। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमको।
इसमें क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए। तो पहला क्या दिया 2/5। अब जो हमारा 2/5 है इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, देखिए डिवीज़न मेथड से 5 का डिवाइड 2 से दिए, तो 5 का डिवाइड 2 से दिए तो कितना आया, यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ पॉइंट की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 4 जा 20, ये पूरा कट गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9/4। अब 9/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 9, ठीक, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से एक 0, 4 2 जा 8, तो पॉइंट से एक 0, 4 5 जा 20, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.25। 2.25, ठीक। अब नेक्स्ट इसी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/20, फोर्थ है 5/6, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 20 है और 3 है, ठीक, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 1 बार गया 20 आया, 10 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 बार में जाएगा तो 0.15। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी डिवीजन मेथड से 6 5 कितनी बार जाए, 1 बार जा नहीं सकता, पॉइंट लगेगा, पॉइंट से यहाँ 0 आएगा, हाँ पॉइंट लगा, पॉइंट से ये 0 आया, ठीक। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 बचा, पॉइंट से 0, 6 3 जा 18, 2, फिर 6 3 जा 18, 2, फिर 6 3 जा, लेकिन हमको क्या लिखना है, ओनली पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा 0.833। ये किस में, ये जो है फाइनाइट, जो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है। ये सब टर्मिनेटिंग थे। चलिए जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन 4, वहाँ क्वेश्चन 5 था 1/4, क्वेश्चन 6 है 2/3। चलिए इसका क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं 0.0282, फिर पॉइंट से 0 तो 5, तो क्या होगा 0.25। अब इसका करते हैं डिवाइड, तो 3 2 0.0, 3 का टेबल 3 6 जा 18, फिर 2 0 3 6 जा 18, फिर 2 मतलब इस तरह करके 3 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। अब हमारा डेसिमल जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर, इसी का जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे
4, चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट, चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। डेसिमल मार्क छोटा सा चैप्टर था इसलिए वो ख़त्म हो गया। अब जो है हम एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट का क्या होता है? द नोटेशन of expressing the product of a number by itself several times is called exponent. बोल रहा है कि कोई नंबर है जो कि अब से 2 है, एग्जाम्पल देते हैं 2 की पावर n, ठीक। अब देखिए जो 2 की पावर n, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आप 2a की पावर 3, मतलब a इंटू a। तो जैसे हम इसको सेवरल टाइम्स कई बार लिखें तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। जैसे एग्जांपल एक ये आप है कि 2 की पावर 4 है, अब इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब ये क्या हमारा हो गया? जो 4 है ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट, ठीक। और जो 2 है वो हमारा क्या हो गया? बेस। अब इसको जो ये हम लिखे तो इसकी जगह ये 16 आया, और 16 क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक। ठीक, अब देखिए एग्जांपल देते हैं, समझ में आ गया। जो 2 की पावर 4, तो जो पावर 4 जो होता है वो क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। और जो 2 हो गया वो हमारा बेस हो गया। अब जब 2 की पावर 4 से हम जब सॉल्व करें इसको तो 16, और 16 क्या हो गया हमारा? एक्सपोनेंशियल वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर है 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 है 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स हमें 2 लिखे, 1 2 3 4 5, ये 5 पावर, तो 2 इंटू इस तरह लिखे। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 की पावर 4। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1 की पावर 4 नीचे 2 की पावर 4, 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। थर्ड है -3/2 की पावर 3, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक अगर वैल्यू हम देखिए ये इससे कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो -20 से 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
ठीक। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the exponential form। ठीक, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 3/5। ठीक, इसके पहले हम इवेलुएट किए थे, अब क्या है, एक्सप्रेस करना है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिए कैसे करना है इसको, 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5 नीचे 5 की पावर 5 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका माइनस इससे कट गया, मतलब 1 2 3, -2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर। ठीक, अब एक देखिए रूल है, एक रूल बता रहा है कि इफ़ a/b ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो a अपॉन b इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर n। ठीक, तो इससे क्वेश्चन दिया है 2/3 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 × 2 × 2 अपॉन नीचे 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 नीचे 3 की पावर 3। ये रूल 1 के बेस पे होगा। इसी पे एक क्वेश्चन अगर और हम देख लेते, -4/7 की पावर 4, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई बाई -4, 7 7। क्या हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये आ गया 4 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4। ठीक, ठीक, अब इसमें क्या दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन 1 क्या कहता है, 81/256। कैसे इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लीजिए 81 का पहले, तो 2 से नहीं 3 3 6 3 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा
27, 3 3 ज़ा 9, 3 3, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3। अब 256 का भी इसी तरह लेंगे हम। 256 का 2 1 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 4, 2 3 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसको हमको पावर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो 1 2 3 4 3 है ही है। अब हमको नीचे भी तो 4 में ही लाना है। नीचे हमारा 8 2 है ना, तब से देखिए इस 2 का इस 2 से बल 2 2 ज़ा 4 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया? 3 की पावर 4, नीचे 4 की पावर 4। -4/25। अब देखिए -4 -2 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन 5 5 ज़ा 25, क्या हुआ? 2 की पावर 2, नीचे 5 की पावर 5। वेरी इजी। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल क्या होता है? वी नो दैट रेसिप्रोकल, जैसे कि कोई चीज़ दी है, जैसे A/B दी है, ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? B/A, वाइस वर्सा, मतलब कोई भी 1 के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे कि 3 दिया है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया है रेसिप्रोकल ऑफ 3 की पावर 3, इसका रेसिप्रोकल क्या है? 1/3 की पावर 3, या इस तरह भी लिख सकते 1/3 की पावर 3। अब सेकंड अगर करते हैं, क्या दिया हुआ है? -3/4 की पावर, ठीक, 1/-3 की पावर 4 की, ठीक। अब ये जो है पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/-3 की पावर। अब देखिए एक सेकंड रूल क्या कहता है, रेसिप्रोकल का ही है। सेकंड रूल है रेसिप्रोकल ऑफ A/B की पावर m इज इक्वल टू B/A की पावर, ठीक। ये क्या है? रेसिप्रोकल आवर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 की पावर 3
मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 5/2 और 5/4 की पावर 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। टू की पावर 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3। ठीक, अब इसको अगर हम काट देते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह लिख के काट सकते हैं। अब 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए ये जो 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5। ठीक, अब यहाँ 4, 2 2 ज़ा 4 कट गया। ठीक, अब देखिए अब क्या कटेगा, 3 2 बार में, इस 3 से ये 3 तो 2 2 ज़ा 4 कट गया ना। क्या बचा ऊपर 2, ये इस 2 से इस 2 कर दे तो आ गया 5/2। एक मेथड तो ये है, आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा मेथड क्या है, इसको जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8/3 3 9 9 3 ज़ा 27, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 125, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। या फिर इस तरह कर सकते हैं आप। तो इसमें कैसे काटना है, 25 5 बार में कट गया, 5 5 8 8 ज़ा 64। ठीक, अब देखिए 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 5/6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ भी देखिए 6 6। ठीक, इस तरह होगा। दोनों मेथड से हमने बता दिया, जैसा आप लोगों को समझ में आए आप लोग कर लीजिए। इसी का एक क्वेश्चन और बता देते हैं। -3/2 की पावर 2, 7/-5 की पावर 3, 25/21 मल्टीप्लाई बाई 1/-7 की पावर 2। अब पावर 2 है तो 3 3 ज़ा 9, तो माइनस तो कट जाना चाहिए। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49 और 3 3 9 27, 7 यहाँ। तो चलिए इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक, 25 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कट जाएगा तो 49। ये 49 इस 49 से कट जाएगा, ये 25 इस 25 से कट जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, ओनली 3। नीचे 4 5 ज़ा 25। ठीक, सॉरी
सॉरी 4 5 ज़ा 20 25 20। चलिए अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस m। ये है रूल। तो इसके बेस पे कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 की पावर 2। अब ये देखिए a पावर ये m और ये m, तो 3/2 की पावर क्या हो गया, 3/2 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 3/2, तो 5 टाइम्स हो गया मतलब 3/2 एक दोनों को मिला के एक ही ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक, अभी क्या हो गया 5 टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हो गया तो क्या हो गया 3/2 का पावर क्या हो गया 3/2। वही हमको जो है इतना लेंदी ना करके सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा है, नहीं तो यहीं पे हमको जो है 3/2 की पावर 3 + 2 कर देना चाहिए। ठीक, अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कह रहा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस। इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, 5/2 की पावर 7 डिवाइड 5/2 की पावर 3। ठीक, a की पावर 7 और ये। अब देखिए इसको कैसे करना है, अगर हम लिखा 5/2 7 माइनस 3 क्या हो गया 5/2 4 हुआ। अब इसको कैसे 5/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 5/2 करके इसको हम लिख सकते हैं 625/2 16। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी की बेस पे क्वेश्चन और है रूल 4 पे ही, -3/4 की पावर 9 डिवाइड -3/4 की पावर 5। ये तो सेम, तो मतलब -3/4 की पावर 9 - 5 इज इक्वल टू 3/4 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ क्या हो -3/4 मल्टीप्लाई बाई -3/4 3 3 ज़ा 9 माइनस इससे इसका 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 81 4 4 ज़ा 16 और 16 16 16 4 ज़ा 64 64 4 16 6 4 6 25 25 250
256। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।